हवा में सर्दी थी, पर आरव की आंखों में एक गर्माहट थी। दिल्ली से दूर वो शिमला के पहाड़ों में एक सुकून और नई कैप्चर तलाशने आया था। शिमला के पहाड़ों के बीच आरव ने दूर से एक टपली को देखा। टपली को देख के आरव को चाय की तलब हुई। वो जब उस छोटी सी टपली में आया तो एक महक उसके दिल को छू गई। ये महक मसाले वाली चाय की नहीं बल्कि सिया की थी। सिया जो चाय बना रही थी, जिसकी टपली थी। आरव ने दूर से सिया को देखा तो बस देखता रह गया। सिया के बाल खुले हुए थे, होठों पे हल्की गुलाबी रंग था और आंखें जैसे बहुत कुछ कह रही हो। ये कहकर आरव सिया के पास आया और बोला, एक चाय मिलेगी? ये कहकर वो उसे चुपचाप देखता रहा, मानो जैसे शिमला की खूबसूरती उसमें समा गई है। सिया ने आरव को चाय की प्याली दी। प्याली लेते समय आरव की उंगलियां सिया की उंगलियों से छू गई। आरव को एक कोमल सा एहसास हुआ और फिर इसी तरह रोज आरव चाय पीने के बहाने सिया को देखने आने लगा। एक दिन जब आरव ने सिया से कहा, एक चाय चाहिए, तो सिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सिर्फ चाय चाहिए या कुछ और? ये सुनकर आरव चौंक गया और इधर उधर शर्माकर देखने लगा। सिया उसे ऐसा करते देख हंसने लगी और यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हो गई। अगला दिन शाम का वक्त था, ठंडी हवा चल रही थी। टपली बंद होने को थी। सिया और आरव दोनों खामोश, मगर उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। एक लंबी चुप्पी के बाद आरव ने कहा, सिया, जिंदगी थम सी गई थी, पर फिर तुमसे मिलकर मानो जिंदगी फिर चलने लगी। सिया मुस्कुरा दी, वो मुस्कान जो शब्दों से कहीं ज़्यादा कहती थी। कल मेरा आखिरी दिन है शिमला में। आरव की आवाज़ में हल्की सी रुलाई थी। सिया धीरे से बोली, फिर कब आओगे? वो कुछ कहे बिना सिया के पास आया। उसका चेहरा थामा। सिया की आंखें बंद हुई और वो धीरे से सिया के होठों को चूम ली, मानो जैसे उनकी गर्म चाय में उनकी खामोशी और अधूरी मोहब्बत पिघल गई। अगले पल सिया ने शर्माकर आरव को देखा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और सर्द हवाओं के बीच धीरे धीरे होटल की ओर चल पड़े। सिया ने बिना कुछ कहे हामी भर दी। उसकी आँखों में जो जवाब था वो
लफ्ज़ों से कहीं ज़्यादा साफ पता चल रहा था। रास्ता छोटा था, लेकिन हर कदम एक याद बनता जा रहा था। जो चुप थे, मगर उनके दिलों की धड़कनें आपस में बातें कर रही थी। कुछ ही देर में दोनों अपने अपने कमरे में पहुंचे, लेकिन उनके बीच की वो खामोशी अब अजनबी नहीं थी, वो करीबी बन गए थे। अब एहसास जो शायद उम्र भर साथ रहेगा। आरव ने दरवाज़ा बंद किया और कमरे में हल्की पीली रोशनी ने दोनों के चेहरों को नरम बना दिया। आरव धीरे से सिया के पास आया और सिया के गर्दन पे अपना हाथ रखा। आरव की उंगलियां सिया की गर्दन को छूते हुए आरव के होंठ उसकी गर्दन को चूमते हुए। ये वो वक्त था जब आरव और सिया कुछ वक्त के लिए दोनों एक दूसरे में खो जाते। एक सहरान जो सिर्फ सर्दी की नहीं थी। आगे की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।